मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अब पुलिस ने तो मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई के केसेस ही हैं जिनमें गिरफ्तारियां हुई हैं। पार्टी इन केसेस को किस तरह, इन गिरफ्तारियों को जो है वो किस तरह से देख रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, पार्टी इसको पॉलिटिकल यानी सियासी गिरफ्तारियों के तौर पे जो है रहमान साहब देख रही है। उसकी चंद वजूहात हैं। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट से बड़े अरसे बाद एक फैसला ऐसा आया जिससे 9 मई का जो बयानिया है वो बड़ी हद तक उसकी हिद्दत में कमी आई है। बल्कि मैंने तो कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये मौक़िफ़ दिया कि 9 मई का बयानिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हवा में तहलील हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 9 मई की जो कोई साजिश है उसमें इमरान खान का कोई रोल नजर नहीं आया। तो जब इमरान खान का 9 मई की साजिश में कोई रोल नहीं है तो इमरान खान से माफी की तमन्ना करने वाले क्या अब इमरान खान साहब से कोई माफी मांगेगा कि साबिक वजीर आजम, मुल्क का बड़ा लीडर जो है, सबसे बड़ा लीडर, 2-2.25 साल से जेल में है एक ऐसे जुर्म में जिसको सुप्रीम कोर्ट वहां से जब देखती है तो उसको कोई बादी नजर में प्रामे फेशी, जिस तरह आप समझते हैं चीजों को, नजर कोई रोल नजर नहीं आता। तो जब 9 मई का बयानिया एक तरह से हवा में तहलील हो गया तो उसी दिन शाम को उनके नेफ्यू शहरेज खान और आज जो है उनके दूसरे नेफ्यू यानी शहरेज के भाई जो अलीमा आपा के दूसरे बेटे हैं शेर शाह, तो दोनों को गिरफ्तार करना 27 महीने बाद, रहमान साहब 27 महीने बाद 9 मई 2023 की गिरफ्तारी आज क्यों? क्या ये सब मुल्क से बाहर थे? नहीं, कुछ अरसे के लिए गए होंगे लेकिन काफी अरसे से पाकिस्तान में थे। आपको 2-2.5 साल बाद, इतने अरसे बाद जो है 27 महीने इज ए क्वाइट लॉट ऑफ टाइम। रहमान साहब, आपको वही दिन क्यों नजर आया जिस दिन इमरान खान साहब की जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट से? तो साबित ये हुआ कि प्रेशराइज करने की कोशिश है, प्रेशर डालने की कोशिश है इमरान खान साहब पे, उनकी फैमिली पे, बुशरा बीबी पे, बिलखुसूस अलीमा खानम साहिबा पे। अच्छा, लेकिन आपने ये जो पहले बात की खान साहब की जमानतों के हवाले से, उस दिन आप भी वहां पर अदालत में मौजूद थे। दो हुकूमत के मौक़िफ़ हैं। एक तो ये कि हुकूमत कहती है कि जमानत और बरियत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ कहीं इसको बरियत का जो है वो कलर रंग देने की कोशिश कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो टेक्निकल है, उनका ये कहना है क्योंकि चालान जमा नहीं हुआ था तो फौजदारी मुकदमा था, तो इसमें तो इतनी देर रह ही नहीं सकते थे और इसी वजह से फिर उनका जो है वो अदालत ने उनको जमानत देनी ही देनी थी। दोनों नुक्तों को आप किस तरह से देखते हैं? अफसोस, आप सुप्रीम कोर्ट में कल होते तो आप भी इसी तरह हंसते जिस तरह मैं मुस्कुराया हूं। उसकी वजह यह है अच्छा कि इमरान खान साहब 2 साल से आपने उनको, उम्मत के लीडर को, मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात अब नहीं करता, अंदर रखा हुआ है। किस लिए रखा है? क्या आपको शौक है? क्या आप कोई टास्क दिया गया है किसी की तरफ से कि इस आदमी को अंदर रखना है, बाहर नहीं आने देना? ये तो अलहदा से एक क्रिमिनल चार्ज इन पे बनता है, पॉलिटिकल भी और पीपीसी के तहत भी, कि आपने एक मुल्जिम को अंदर रखा हुआ है। आप चालान क्यों नहीं जमा कर रहे? क्यों आप उसको तकलीफ दे रहे हैं? आप जमा करें, प्रोसीडिंग स्टार्ट करें ताकि उनको रूटीन में जो है रिलीफ मिले, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमती वकील ने अभी अगर कोई इनका सरकारी जो इनके वो हैं तर्जुमान हैं, उनको कहें कि कभी आया करें, पढ़ा करें, समझा करें। आपको पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हैं। आपका जो सरकार का वकील है वो इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में जमानत की खिलाफ बात कर रहा था कि वो 2 साल का स्टैट्यूटरी पीरियड, आप समझते हैं कि अगर कोई मुल्जिम 2 साल से किसी केस में जेल के अंदर हो और 2 साल से उसका कोई फैसला ना आए तो उसको जमानत दी जाती है। सरकारी वकील ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 9 मई में तो हमने पिछले साल जुलाई में गिरफ्तारियां डाली हैं, तो वो 2 साल की मुद्दत तो पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि स्टैट्यूटरी बुनियाद पे इमरान खान साहब को रिलीफ देने की बजाय मेरिट को देखा गया किसी ना किसी लेवल पे। और जब सुप्रीम कोर्ट को, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसको यहां इस्लामाबाद में 9 मई में इमरान खान का साजिश में कोई बादी नजर प्राइमे फेशी कोई रोल नजर नहीं आया, तो फिर मेरा अली मोहम्मद का बतौर वकील सवाल है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और चीफ जस्टिस को तो कोई रोल फिलहाल नजर नहीं आया,
नीचे अदालतों के पास कौन सी खुर्दबीन और दूरबीन है जो उनको इमरान खान साहब का नजर आ गया। अच्छा। तो इस वजह से जब इमरान खान साहब को कल 9 मई में जमानतें मिली हैं तो हुकूमत का ये बयानिया जो है हवा में तहलील हुआ है। इसलिए ज्यादा सवालिया निशान बनता है कि अगर इमरान खान जो लीडर है और जो इन लड़कों के इन बच्चों के मामू हैं, अगर मामू का लीडर का कौम के लीडर का साबिक वजीर आजम का 9 महीने को रोल नहीं बन रहा और उनको जमानत मिल गई है तो उनके भतीजों बेचारों ने क्या कसूर किया है? वो शहरेज तो है ही पॉलिटिक्स में नहीं, वो आपके ख्याल में ये लिंक मेरा एक जमाना गुजर गया है तरीके इंसाफ में, मैंने इन लड़कों की किसी पॉलिटिकल मीटिंग में नहीं देखा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने जमाना गुजर गया है, मैंने शहरेज को और ये दूसरा जो है अपना शेरशाह साहब जो है इनको मैंने किसी ना कोई ओहदा है ना कोई पॉलिटिकल उनका काम है। तो जब मामू जो लीडर है, जो मेरा लीडर है, कौम का लीडर है, उसको जमानत मिल रही है, उसका रोल नहीं बन रहा, उसका साजिश में किरदार नहीं है, उसको एक तरह से एक चिट मिल रही है, क्लीन चिट मिल रही है कि 9 मई मजाक है। मैंने तो कल एक और बात की है कि अगर इमरान खान का रोल नहीं बनता तो फिर अब ये बताया जाए कि 9 मई करवाया किसने, किसका रोल बनता है। तो फिर ये बच्चों का किधर से निकाल के ले आओ यार। कोई बंदा कोई हया करता है, आप एक खातून को तकलीफ दे रहे हैं, एक बहन को इसलिए तकलीफ दे रहे हैं कि बहन भाई से वफा कर रही है, दैट्स ऑल। ये ताकत रह गई है आपकी, बस। ठीक, राइट। लेकिन उनका क्या करे, वो जो सजाएं हुई हैं अभी तक 9 मई के केसेस के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं सारे, आपके तो पार्लियामान के अंदर इतने लोग थे जो उन सजाओं में जो है वो चले गए, तो वो उसका फिर तहरीक इंसाफ क्या जवाब देती है? लेकिन जुल्म है ना ये। मैंने कल सवाल उठाए हैं, मैं बड़े अरसे बाद कल सुप्रीम कोर्ट के बाद जब प्रेस टॉक हुई थोड़ा सा जज्बाती भी हुआ। अच्छा। कि यार देखो जी। मैं घर का बड़ा अगर हूं और कोई जुर्म का इल्जाम है और मैं उसमें बरी जिम्मा होता हूं, तो जब मेरा कोई किरदार नहीं है तो मेरे बच्चों या मेरे शागिर्दों का क्या रोल होगा? इमरान खान साहब का अल्लाह ने सुरखरू किया है, इज्जत दी है अल्लाह ने कल इमरान खान साहब को उस सुप्रीम कोर्ट से जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद की है। मैं ये बार बार ये बात कर रहा हूं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब को इज्जत से जमानत मिली है, वो बेचारी जरताज गुल का और वो अपना उमर अयूब साहब का और अपना शिबली फराज, अहमद चट्ठा, बेचारा जमशेद दस्ती, वो साउथ पंजाब में, उसको किसी साजिश का खुदा के बंदों क्या पता है? वो तो आम वर्कर आदमी है बेचारा। अच्छा, वो आपके साहबजादा हामिद रजा, ये मैं जरूर ये बात करना चाहता हूं, देखें हमारी तो चलो अपनी जमात है, लेकिन साहबजादा साहब हमारे एलाई हैं। साहबजादा हामिद रजा और उनके वालिद मोहतरम सारी जिंदगी दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार रहे हैं और हमेशा पाक फौज के साथ और हमारे इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान की बाजी लड़ाकर स्टैंड लिया है। आज उस साहबजादा हामिद रजा पे दहशतगर्दी का पर्चा है और 9 मई में आपने उसको सजा दे दी है और लीडर जो है वो जमानत पे बरी और रिहा हो रहे हैं, जमानत पे रिहा हो रहे हैं। तो जब लीडर जमानत पे रिहा हो रहा है तो इन दोनों को कैसे आप टैली करेंगे? इनको माफी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि तमाम इन लोगों से जिनको 10-10 साल की सजाएं मिली हैं। को खुदारा ये एक बात करके मैं देखें, ये सजा जो उमर अयूब को, ये सजा जो शिबली फराज, जरताज गुल, अहमद चट्ठा, दस्ती, हामिद रजा सबको दी गई है, ये सजा इनको नहीं दी गई, ये सजा पाकिस्तान की जमहूरियत को दी गई है। अच्छा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब फिर 9 मई के हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो क्या है? क्योंकि दरमियान में वो तो खैर ऑप्शन तो वापस हो गई, माफ़ी की भी कहीं ना कहीं बात चली, फिर पार्टी के अंदर भी हमने दो तरह के बयान देखे। एक जो बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्होंने कहा माजरत की बात की, लेकिन सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि किस चीज़ की माफ़ी। क्या पार्टी का अभी भी 9 मई के हवाले से पार्टी को कोई कन्फ्यूजन है कि इस वाक़े पर हमने कहना क्या है या इस वाक़े पर हमारा बयानिया क्या है? साजिश थी, किसके खिलाफ थी, क्या पार्टी के खिलाफ थी? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा इस पे वही मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब का 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में था, और मेरा आज भी उस पे वही मौक़िफ़ है जो मेरा 27 जुलाई 2023 को पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे 7 गिरफ्तारियों के बाद रिहाई पे मैंने एक मौक़िफ़ दिया था। वो ये था कि तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, हम पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। 9 मई में जो जलाओ घिराव हुआ है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इमरान खान साहब ने किसी को नहीं कहा कि जलाओ घिराव करो, जिसने किया है गलत किया है उसके खिलाफ जरूर आप केस चलाएं, लेकिन उसकी सजा तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को इसलिए नहीं दी जा सकती कि इमरान खान साहब जब 9 को गिरफ्तार हुए तो 11 को वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिलीज हुए, तो उन्होंने कहां से लूट और प्लंडर का हुक्म दे दिया है? हम उस जलाओ घिराव
उसकी सपोर्ट कभी नहीं करते, पहले भी मुजम्मत की, आज भी करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। और ये जो हमारा दावा था, इमरान खान साहब का दावा था, अली मोहम्मद का दावा था, हमारी जमात का दावा था कि हमने 9 मई में जलाओ गिराव नहीं किया, पुरअमन एहतजाज हमारा हक था, लेकिन अंदर जाके जिन लोगों ने ये सारा करवाया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी फुटेज से करें। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की रिहाइयां 9 मई में हो गई हैं, अब इसके बाद इस दावे को तक़वियत मिली है कि अगर हमने नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो साबित हो गया है बहुत हद तक, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अंदर जाके ये किन लोगों ने ये करवाया, ये किया, और एक पुरअमन एहतजाज को एक लूट, आर्सन या प्लंडर या जलाओ गिराव में किसने तब्दील किया? तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किया, इमरान खान ने तो नहीं किया। हम उस गलत अमल की सपोर्ट कभी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मौकफ यह है कि इमरान खान ने ऑर्डर नहीं दिया, तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, जिसने किया है उसको जरूर सजा दें। ऑलराइट। अच्छा, आप सर क्योंकि असेंबली में भी हैं, एक पहले से बहस चल रही है, वो पहले तो जो है वो कुछ डिस्कशंस की हद तक महदूद थी, लेकिन अब वो बहस बाकायदा एक सियासी मुतालबा बन गई है। IPP ने कहा है कि मुल्क के अंदर जो है वो नए सूबे बनने चाहिए। ये बहस का कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो आपको मालूम है, इससे पहले जो बहस हो रही थी, तो तहरीक इंसाफ और अब खुद मैं जानना चाहता हूं, समझती है नए सूबे बनने चाहिए, गुंजाइश है? पाकिस्तान के मफाद में छोटे सूबे अगर हैं, उस पर सियासी जमातें बैठें और पार्लियामेंट में फैसला करें। अगर पाकिस्तान के और अवाम के मफाद में है तो क्यों ना करें, लेकिन उसको कहीं से लागू ना किया जाए, फैसला कहीं और हो और वो पार्लियामेंट के सर थोपा जाए। लेकिन हम उसूली तौर पे ये समझते हैं कि बहुत सी इंतजामी तब्दीलियां जो है वक्त की जरूरत है। जैसे हमारे दौर में हमने जनूबी पंजाब को काफी राइट्स दिए, पूरा सूबा फिर भी ना बना सके, लेकिन जनूबी पंजाब का सूबा बनना या और कोई ऐसे छोटे जो इंतजामी यूनिट्स हैं, जैसे सूबा हजारा की भी बात होती है। मैं तो अगर आप मेरे से पूछें, मैं तो सूबा हजारा की जो हजारा के अवाम की डिमांड है उसको भी सपोर्ट करता हूं कि अगर छोटे सूबे बनते हैं और लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, लेकिन इसके लिए उस सूबे की अवाम की राय जानना जरूरी है, उनकी जमातों की राय जानना जरूरी है। इस पे बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पॉलिटिकल जमातों के बीच में डिस्कशन होना, पार्लियामेंट के अंदर कंसेंसस होना जरूरी है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हम पे फैसला ठोसा गया है। तो इसको अगर सम अप करें तो वो ये है कि छोटे सूबे बनना अगर वक्त की जरूरत है तो बिल्कुल करें, लेकिन उस पर पहले ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन कर लें, ताकि पूरी अवाम और पूरी सियासी जमातें इस इशू पे एक पेज पे हों। राइट, बहुत शुक्रिया।